एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो जोरावर टैंक की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि एलएनटी की तरफ से इसको बनाया जा रहा है और एक प्रोटोटाइप भी बनाया गया है जो कि आर्मी के पास ट्रायल के लिए गया हुआ है। पोखरण में इसका ट्रायल किया गया था, अब ये विंटर ट्रायल के लिए गया हुआ है। अब ये खबर आ रही है कि इसका सेकंड प्रोटोटाइप भी तैयार हो रहा है और जल्द ही ये ट्रायल के लिए पहुंच जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो भी इंडियन आर्मी से फीडबैक मिले या इंडियन आर्मी को जो चीज़ पसंद नहीं थी, जिसको बदलाव करना था, वो सारी चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट करके दूसरा प्रोटोटाइप अब मैन्युफैक्चर हो रहा है और ये भी फिर आर्मी को दिया जाएगा। मे बी ये प्रोडक्शन से पहले का एक प्रोटोटाइप माना जा सकता है, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स या फीडबैक थे उसको इनकॉर्पोरेट करके एक नया प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है। ये चीज़ दर्शाता है कि 6 महीनों के अंदर ही एलएनटी ने जो फीडबैक मिले हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके एक नया प्रोटोटाइप बना दिया है, जिससे कि ये पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और एलएनटी ये भी चाहता है कि 350 इस प्रकार के हल्के टैंक की जो इंडियन आर्मी को आवश्यकता है, जिसको कि दूसरे सोर्सेज से भी इंडियन आर्मी लेना चाहती है, वो दूसरे सोर्सेज की तरफ ना जाए। वो एलएनटी की तेज़ी देखते हुए एलएनटी को ही सारे ऑर्डर दे दे। एक तरह से कस्टमर को अपना बनाने का प्रयास एलएनटी की तरफ से किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तेजी से इन टैंक का निर्माण बहुत ही आवश्यक है भारत की डिफेंस तैयारियों के लिए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान अब चीन पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल देने के लिए दबाव बना रहा है। असल में आपको पता है कि 3-4 साल पहले मिशन शक्ति के दौरान भारत की तरफ से एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करी गई थी और एक लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट थी, उसको नष्ट किया गया था। पाकिस्तान तब से ही परेशान है कि भारत के पास इस प्रकार के सैटेलाइट को नष्ट करने की कैपेबिलिटी आ गई है, जो कि पाकिस्तानी सैटेलाइटों को नष्ट कर सकती है या युद्ध के दौरान किसी भी सैटेलाइट को नष्ट कर सकती है। अब पाकिस्तान चीन पर दबाव बना रहा है कि इस तरह के सैटेलाइटों को निशाना बनाने वाली मिसाइल चीन पाकिस्तान को दे दे। पाकिस्तान इससे चाहता है कि भारत पर दबाव बनाया जा सके और भारत के पास जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की, वो पाकिस्तान के पास भी पहुंच जाए। पर मेरा यहाँ पे मानना यह है कि जब पाकिस्तान के पास कोई सैटेलाइट ही नहीं है तो भारत उसके सैटेलाइटों को निशाना कैसे बनाएगा। ये सैटेलाइट को मारने की क्षमता भारत पाकिस्तान के लिए नहीं जुटाया है, ये तो चीन और अन्य देशों के लिए है। और पाकिस्तान को इससे आश्वस्त रहना चाहिए कि हम उनके किसी भी सैटेलाइट को मारकर नहीं गिराएंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई सैटेलाइट है ही नहीं। तो पाकिस्तान को इस क्षेत्र में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने के लिए ज़रूर इन मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहेगा, पर इन मिसाइलों के द्वारा सैटेलाइटों को नष्ट करने की कैपेबिलिटी केवल मिसाइलों से नहीं आती। उसके लिए पूरी टीम बैठानी पड़ेगी, पूरी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, रडार इत्यादि सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी और एक बढ़िया टीम होनी चाहिए जो कि एंटिसिपेट कर सके कि आगे जिस सैटेलाइट को निशाना बनाना है वो किस समय कहाँ पहुँचेगी और हमें किस प्रकार से कब मिसाइल को लॉन्च करना है, कितनी डिग्री पे लॉन्च करना है। ये सारी कैपेबिलिटी पाकिस्तान केवल चीन से ऐसे ही खरीद नहीं सकता, ये सब कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि एंटी सैटेलाइट मिसाइलें इसी तरह पाकिस्तान को मिल जाएंगी और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करने योग्य भी बन जाएगा। आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात पाकिस्तान की चली है तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की चुन चुन के हंटिंग की जा रही है और इस बार जो हंटिंग की गई है वो बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से की गई है, उसके फिदाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड की तरफ से की गई है। असल में बलूचिस्तान में एक तुर्बत जगह है जो कि तुर्बत सिटी से थोड़ी सी दूरी पर था। वहाँ पर एक मिलिट्री का कॉन्वॉय जा रहा था जो कि तुर्बत के अंदर फ्रंटियर फोर्सेस का जो कैंप है वहाँ जा रहा था, जिसमें कि कई गाड़ियाँ थी, बसेस थी और छोटी गाड़ियाँ भी थी। इन पर फिदाइन अटैक किया गया और 47 सिक्योरिटी पर्सन की मृत्यु हो चुकी है, 30 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं। एक बहुत 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 बड़ा अटैक पाकिस्तान के छाती के ऊपर किया गया है, बलूचिस्तान के अंदर किया गया है। ये माना जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक इंटेलिजेंस विंग है जिसको कि ज़िबर कहा जाता है। ज़िबर के द्वारा ही इंटेलिजेंस जुटाई गई कि एक कॉन्वॉय जा रहा है कराची से तुर्बत की तरफ, फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर में जो कि तुर्बत में है वहां पर जा रहा है और तब जाके इस पे अटैक किया गया। बलूचिस्तान पोस्ट में बीएलए की तरफ से ये क्लेम किया गया है क्योंकि ज़िरब इंटेलिजेंस विंग की तरफ से ये सारी जानकारी दी गई और प्लानिंग भी उन्हीं की तरफ से बनाई गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह के जो दुश्मन फोर्स यानी कि पाकिस्तानी फोर्सेस या उनकी सरकार
या कोई इन्वेस्टर बलूचिस्तान के अंदर आ मत जाए, नहीं तो उसका यही हाल होने वाला है। इससे क्लियर हो गया है कि बलूचिस्तान के अंदर चीन का जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब ही होना है धीरे धीरे आने वाले समय में, और पाकिस्तान इससे काफ़ी परेशान है। चीन तो पीछे हट ही जाएगा। जब पाकिस्तानियों का ये हाल किया जा रहा है तो चीनियों का क्या हाल किया जाएगा। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की तरफ से जब से शेख हसीना हटी है, अलग अलग प्रकार के हथियार और भारत से दुश्मनी मोल लेने का जो नया नया न्यूज़ है वो हमें मिलता ही रहता है। हमने ये देखा था कि बांग्लादेश की तरफ से टर्की से बैरक्टर TB2 ड्रोन लिए गए, कुछ उनको डिलीवर हो गए हैं, कुछ और बचे हुए हैं। अब ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश टर्किश कंपनी से जो कि ओटोकर ऑटोमोटिव है उससे लगभग 26 लाइट टैंक खरीद सकता है अपनी आर्मर्ड कोर के लिए। भारी टैंक जो कि आल्टे के नाम से जाने जाते हैं वो लगभग 65 टन के हैं और बांग्लादेशी टेरेन के लिए ठीक नहीं है, ऐसा बांग्लादेश का कहना है। वो हल्की टैंक अरमा टैंक खरीद सकता है। वैसे इनको टैंक कहना सही बात नहीं है, ये एक आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल हैं या आप कह सकते हैं कि फाइटिंग व्हीकल हैं। उनको बांग्लादेश टर्की से ख़रीदने वाला है और हो सकता है जल्द ही ये बांग्लादेश और टर्की के बीच में इसका सौदा भी हो जाए। बांग्लादेश ये चाहता है कि भारतीय बॉर्डर और म्यांमार बॉर्डर दोनों पे इसका डिप्लॉयमेंट कर सके ताकि आवश्यकता पड़ने पे ये इसका इस्तेमाल कर सके। अब आप सोच सकते हैं कि हथियार किस लिए खरीदे जा रहे हैं और भारत के लिए जो बांग्लादेश की राह है वो थोड़ी आगे मुश्किल होने वाली है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।